नमस्कार। आप देख रहे हैं शगुन टीवी और मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार। जैसा कि मैं हर बार कहता रहा हूं, आज फिर कहता हूं कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को समझने और समझने का प्रयास कर रहा हूं। और आज मैं बात करूंगा ग्रह और उनके राशि तत्वों के बारे में कि कौन सी राशि का कौन सा ग्रह है और उसके तत्व क्या हैं। जैसा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट है, लेकिन कौन सी राशि में ये कौन सा एलिमेंट होता है इसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में बता दूं। कल हमने पढ़ा था कि कारक और उनके कारक ग्रह कौन से होते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूं कि हमने जो कल पढ़ा था उसका क्विक रिकैप हो जाएगा। जैसे हमारे सूर्य आत्मा, सूर्य की मैं बात करता हूं। सूर्य आत्मा के कारक ग्रह है। ये सूर्य आत्मा के कारक ग्रह है, यानी उत्पत्ति के कारक ग्रह सूर्य है। चंद्रमा की बात करते हैं तो मन की तरलता के माता के कारक ग्रह हैं। मन बहुत चंचल होता है, भागता है, तो इन्हीं की वजह से भागता है। मंगलदेव की बात करते हैं तो शरीर के जितने भी तत्व हैं शरीर में, वो मंगल की वजह से होते हैं। शरीर का छोटे भाई बहन का बोल्ड होना या कितना झगड़ालू प्रवृत्ति वाला व्यक्ति विशेष है, उसके बारे में हमें मंगल से पता लगता है। बुध की बात करते हैं तो बुद्धि के कारक ग्रह बुध देव होते हैं। वाणी कैसी होगी, कम बोलने वाला होगा, ज्यादा बोलने वाला होगा या मधुरता के साथ बोलने वाला होगा, ये बुध देव की वजह से डिसाइड हो पाता है। बृहस्पति देव की बात करते हैं तो ये ज्ञान के कारक होते हैं। कितनी मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये सब कुछ हमें बृहस्पति देव की वजह से ही पता लगती है। इसके अलावा हम लोग शुक्र की बात करते हैं, इनसे कुछ ना बीमारियों का भी पता लगता है। जैसे सूर्य से हड्डी की बात करते हैं तो उसका पता लगता है। तरलता की बात करेंगे तो चंद्रमा से पता लगता है। रक्त संबंधी जो भी रोग होंगे वो मंगल देव के हिसाब से हमें पता लगता है। और इसके अलावा स्किन यानी त्वचा से जितने भी रिलेटेड रोग हैं वो हमें बुध देव की वजह से ही पता लगता है। इसके अलावा अगर चर्बी की बात करते हैं, चर्बी वाले जितने भी रोग हैं वो हमें बृहस्पति देव की वजह से पता लगता है। और अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रह यानी शुक्र ग्रह की बात करते हैं। तो शुक्र सबसे पहले ये जितने भी कंज्यूम करने वाले आइटम होते हैं उनकी कारक ग्रह हैं। और मोबाइल, गाड़ियां, घर, इनसे पता लगता है। भोग विलास के जितने भी संसाधन और साधन हैं हम शुक्रदेव की वजह से देख पाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा शनि। शनि के दो छाया ग्रह होते हैं, एक राहु और एक केतु। जो केतु का वास होता है वो ड्रग्स में, जुआ, घर क्लेश वगैरह में होता है। दूसरा मोक्ष का द्वार केतु को कहा जाता है। ये सारी चीजें क्विक रिकैप। अगर आप और भी इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कल वाला वीडियो मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, इसे आप देखें और समझें। और अब मैं बात करता हूँ आज के चैप्टर की। आज का जो चैप्टर है वो राशियों के तत्व के बारे में है कि कौन सी राशि किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा हमें पता है कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, ऐसे ही राशियां भी 5 तत्वों के मिलन से बनी होती हैं। हर जैसे शरीर में पंच तत्व होते हैं, क्षितिजल पावल पावक गगन समीरा, तो ये 5 तत्व होते हैं। ऐसे ही ग्रहों का तत्व भी और उनके असर की मैं बात करूंगा। आज मैं ग्रहों के तत्व की मैं इस चैप्टर में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सूर्य देव की और मंगल देव की। इन दोनों में अग्नि तत्व होता है, यानी ये फायर एलिमेंट वाले हैं। फायर एलिमेंट वाले जो ये दोनों ग्रह होते हैं सूर्यदेव और मंगल देव, अग्नि तत्व। अब बात करता हूं मैं चंद्रमा की, चंद्रदेव की और शुक्रदेव की। चंद्रदेव और शुक्रदेव ये जल तत्व के कारक माने जाते हैं। वैसे ये फीमेल प्लेनेट हैं, यानी ये दोनों प्लेनेट यानी चंद्रमा और शुक्र, इनमें जल तत्व की अधिकता होती है, जल तत्व से बनते हैं। अब बात करूंगा मैं बुध देव की। बुध देव पृथ्वी तत्व होता है इनमें, अर्थ एलिमेंट इनमें होता है। वनस्पति, जितनी भी वनस्पति आप देखते हो, पेड़ पौधे वनस्पति, सब में यही एलिमेंट पाया जाता है, बुध देव यानी पृथ्वी तत्व। इसके बाद हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति में आकाश तत्व होता है। हम हमेशा कोई भी प्रे करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम आकाश की तरफ देख के करते हैं, क्योंकि देने वाले माना जाता है कि बृहस्पति देव ही हैं। ये आकाश तत्व इनमें होता है। और शनिदेव, इनको जज की पदवी प्राप्त है। मैं कल बता रहा था न्याय के देवता हैं, जज की पदवी इन्हें प्राप्त है। और इनमें वायु तत्व होता है, एयर एलिमेंट इनमें होता है। इसके दो छाया ग्रह, दोनों राहु और केतु, इनमें भी वही एयर एलिमेंट हुआ। और अब बात करते हैं, अच्छा ये तो सारे ग्रहों की बात हो गई। अब जैसा कि आपको पता होगा पिछले चैप्टर्स में अगर आपने देखा होगा तो हर जो ग्रह है वो किसी ना किसी राशि का स्वामी होता है। अब मैं राशियों के हिसाब से भी एक बार आपको बता देता हूं कि किस राशि में कौन सा तत्व हुआ। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप FEAW फ्यू लिख ले, यानी
F E A W, यानी फायर, अर्थ, एयर और वाटर। ये इसका फुल फॉर्म स्टैंड फॉर हो गया। यानी एक, अब ऐसे लिख लें, एक याद करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 और 12, ये मैंने 12 राशियां लिख ली। यानी F के आगे मैंने 1 5 और 9 लिखा। इसी तरह मैंने E के आगे 2 6 और 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं इनका थोड़ा सा आपको अर्थ करके बता देता हूँ। F मतलब फायर, फायर का मतलब पहली राशि, पांचवी राशि और नौवीं राशि। अगर आपको याद होगा तो पहली राशि मेष, आप समझ पाएंगे, इसके रिलेट कर पाएंगे। यानी मेष, मेष राशि में पांचवी सिंह राशि और नौवीं राशि। अब जब चार्ट पे आप नजर डालेंगे तो नौवीं राशि होती है धनु। तो यानी 1 5 और 9, मेष, सिंह और धनु, ये हो गए आपके एफ एलिमेंट। एफ मतलब फायर एलिमेंट से रिलेटेड हो गए, और ये फायर एलिमेंट हो गया। अग्नि तत्व और वायु तत्व, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, अग्नि तत्व और वायु तत्व ये पुरुष तत्व में आते हैं। ये दोनों पुरुष तत्व में आते हैं। जल और पृथ्वी ये दोनों हो गए स्त्री तत्व। किसी भी ग्रह के बारे में हम जानकारी चाहते हैं तो ये भी एक जानना जरूरी है कि कौन सा तत्व उस ग्रह में है। तो पुरुष तत्व हो गया आपका अग्नि और वायु में, और स्त्री तत्व हो गया जल और पृथ्वी में। अच्छा, इस चैप्टर पे हम दोबारा वापस आते हैं। 1 5 और 9, यानी ये हो गए आपके फायर एलिमेंट। अब अर्थ एलिमेंट की बात करता हूं तो 2 दूसरी राशि, 6 यानी छठी राशि और 10 यानी 10वीं राशि। अब आपको मुझे लगता है याद होगा, फिर वृषभ हो गया, कन्या हो गया और मकर, ये 3 राशियां हो गई। ये तीनों राशियां हो गई आपकी अर्थ एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट की यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि हो गई। ये याद करने के लिए बहुत अच्छा चार्ट है। आप भी इसी तरह एक चार्ट बना लेंगे तो आपको भी, मुझे पता है, बहुत जल्दी और बहुत दिनों तक आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि ये सीखने और सिखाने की श्रृंखला है। जितना मैं सीख रहा हूँ उतना मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और अब बात करता हूँ मैं ए स्टैंड फॉर एयर, यानी वायु तत्व। वायु तत्व का मतलब 3 7 और 11। तीसरी राशि कौन सी है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वैसे मैं बता देता हूँ, मिथुन राशि है। 7वीं राशि कौन सी है ये आपको पता है, मुझे पता है। और 11वीं राशि, ये 3 7 और 11 ये हो गई आपकी एयर एलिमेंट। और इसके बाद डब्ल्यू यानी वाटर, जल तत्व। जल तत्व की कौन कौन सी राशियां हैं? 4 नंबर वाली राशि जल तत्व हो गई, 8 नंबर वाली जल तत्व हो गई और 12 नंबर वाली जल तत्व हो गई। 4 का मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन, ये राशियां आपकी वाटर एलिमेंट हो गई। बहुत सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। फायर, FEAW, आपने चार्ट बनाया राशियों के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा। 1 का मतलब यहाँ मेष और 12 का मतलब मीन, ये हम सबको पता है। ये 12 राशियां, 12 का पहला चैप्टर है, लिंक बायो में भी है, आप उसे समझ लें एक बार। बाकी सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो भी मैं बताता जा रहा हूँ उसका एक रजिस्टर बना लें, और जैसे मैंने बताया इसको लिख लें और समझते चले जाएं। क्योंकि कोई भी ग्रह हर एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, और वो ट्रेवल करते हुए किस तत्व में पहुंचा उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस की जाती हैं। मान के चलते हैं कि एक एलिमेंट फायर है, फायर एलिमेंट वाला ग्रह आपकी कुंडली में घूमते घूमते वाटर के साथ आ गया। यानी मेष राशि में अगर चंद्र आ गए, जब हम कुंडली की बात करते हैं तो आगे चल के इसी तरह प्रेडिक्शन की जाती हैं। कि क्यों बता रहा हूं, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि मैं क्यों बता रहा हूं। यानी अगर फायर एलिमेंट वाटर एलिमेंट के साथ चला गया, जैसा कि मैं जानता हूं और आप भी जानते होंगे कि आग और पानी की नहीं बनती है। जहां आग ज्यादा होगी तो पानी में जलते रहेगा, और पानी उसे बुझा देगा, दोनों तरह से। अगर मेष राशि में डिग्री वाइज अगर बल होगा तो ये वाटर एलिमेंट को हटा देगा। यानी इन दोनों को तत्वों की जब हम बात करते हैं तो किस राशि में किस तत्व वाला ग्रह पहुंचा है, ये हम कुंडली देखते समय काम करेंगे। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं आगे चल के बड़े हो जाते हैं, और इन्हीं पर एस्ट्रोलॉजी आधारित हो जाती है कि कौन सा ग्रह, कौन सा तत्व, कौन से उसके जो कई बार आपने एस्ट्रोलॉजर्स को सुना होगा ना कि मित्र राशि में चले गए या शत्रु राशि में चले गए। ये क्या, ये बेस वही है, एलिमेंट ही उसका बेस है कि आपकी राशि का जो तत्व है वो कौन सा है, फायर है, अर्थ है, एयर है या वाटर है। अब वो किस तत्व की राशि में जा रहा है। मान के चलते हैं आपकी शनिदेव की राशि है, यानी 10वीं या 11वीं, आपकी कोई भी राशि में मान के चलता हूं आपकी 11वीं राशि है, कुंभ राशि आपकी हो गई। अब कुंभ राशि में अगर मान के चलते इनमें से कोई और जो एयर एलिमेंट का नहीं है, अर्थ आ जाता है, वाटर आ जाता है, फायर आ जाता है, वो उसकी गति को क्या करेगा, या तो कम करेगा या ज्यादा करेगा। वो उस समय प्रिडिक्शंस के बेस पर
जो बल देखा जाता है उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है। तो ये रहा आज का चैप्टर और मुझे लगता है सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर आपको भी कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये क्लास कैसी लग रही है ये भी मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं यही मुझे बता पाएंगे कि मैं कैसा समझा रहा हूँ और कैसा समझ रहा हूँ। तो बाकी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।